14 साल की थी तो एक अंग्रेज के साथ भाग गई थी। माइनर थी इसलिए अम्मा अब्बा की शामत आ गई। पुलिस के चढ़ाने पे खूब हिजाब को बुरा भला, अम्मा अब्बा की सोचों को फरसुदा और भाइयों को जालिम बना दिया। आर यू ओके बेबी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बुखार तो नहीं है तुम्हें? Mom, can you please stop it? I just want to be different. I don't want these things anymore. वो घर में तो छुप छुप के मिलना पड़ता है और मुझे छुप छुप के मिलने में बिल्कुल मजा नहीं आता। अच्छा, मैं तो समझा था कि लड़कियों को छुपके मिलने में मजा आता है। ये सब क्या है? आपको नहीं नजर आया सब क्या है? आई लव यू लिखा हुआ है उसके ऊपर। शक्लें देखे लो जरा, बनी नहीं है। और ये चेक करें, हॉट बॉयफ्रेंड, पता नहीं केड़े एंगल तो हॉट लगता है। ये देखें, तीन टेडी बियर्स दिए में। चॉकलेट्स, ये देखें जरा, चॉकलेट्स भी हैं। ये क्या है भाभी, जरा खोल के चेक करो ना क्या है ये पकड़ो जरा। वाह, शेरो शायरी की किताबें भी दी जा रही हैं एक दूसरे को। हाय, जब ही तो मैं कहूँ कि सुबह सुबह इसके कमरे में जाने के लिए बेचैन क्यों रहती है? और हाँ अम्मा, जब कचरा फेंकने जाती थी कितना तैयार होके जाती थी। क्या? देखिए, आप लोग जो भी कहें, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। शोएब भाई, मेरी चीजें वापस करें। चुपचाप खड़ी रहो, पढ़ो क्या लिखा है। वाह, जरा मुलाहिजा फरमाइए कि गालिब के पड़पोते क्या फरमाते हैं। मैंने नहीं लिखा है ये। लाख मिलते रहे बहाने से, प्यार छुपता नहीं छुपाने से। एक जादू सा कर गए अक्सर, जब भी देखा मुझे बहाने से। क्या वाहियात शायरी है ये। कोई वाहियात शायरी नहीं, बहुत अच्छी शायरी है। और ये मैंने लिखा भी नहीं है। तो चुराया होगा कहीं से। देखिए, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, हमारे बीच कुछ नहीं है। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। और वैसे भी मुझे उस तरह अच्छी लगी नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर वाले मुझे घर से निकाल देंगे और मैंने अगले महीने का किराया भी दिया था। कहाँ जाऊंगा मैं? तुम पढ़ो क्या लिखा है। वाह, ये चेक करें जरा। From me to you with love। ये जरा पकड़े ना इसका, From me to you with love। मैं निकालूं जरा, देख। नहीं शोएब, तुम हटो, मैं इससे बात करता हूँ। नहीं मुश्तबा, तुम इन लोगों को नहीं समझा पाओगे। ये लोग अभी भी वही करें जो उन्होंने मेरे साथ पहले किया था। तुम रहने दो। किरण, तुम खामा मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ा रही हो। समझाने दो उनको मुझे। मिसअंडरस्टैंडिंग की जरा चॉकलेट। ये इस तरह की गोल गोल चॉकलेट्स जो ये भाई अपनी बहनों को देते हैं। पकड़े। यार, मुझे नहीं पता कि मेरी गलती है भी या नहीं, लेकिन आई एम सॉरी। नहीं यार, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती सारी मेरी किस्मत की है। अच्छा खासा तुम्हें तोहफा देना भूल गई थी। मुसीबत उसी वक्त दरवाजे पे याद आई। तो तुम्हें जरूरत क्या थी हार्ट वाली कैंडी देने? क्योंकि वो मुझे पसंद है। अब ये भी पूछो कि विथ लव क्यों लिखा था। खैर, इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं कि मुझे ना पता हो कौन सा वाला लव था। किरण, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। तुम्हारे घर वाले तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। तुम्हारे लिए ऑकवर्ड हो गया ना। अच्छा था कि तुमसे लड़ती रहती, फजूल में तुमसे दोस्ती कर ली मैंने। देखो किरण, अगर ये कराची होता तो कोई मसला नहीं था, वहां पे सबको संभाल लेता मैं। लेकिन फिलहाल मेरी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि मैं यहाँ पे रिस्क ले सकूं। आई अंडरस्टैंड। मुझे खुद भी बहुत अफसोस हो रहा है यार। सिचुएशन ही ऐसी बन गई। वो गिफ्ट तुम्हारे पुराने वाले बंदे ने दिए थे? नहीं गोंचू, मैंने खरीदे थे। इतना बड़ा हार्ट वाला टेडी। क्यूट था ना? और वो छिछोरे शेर भी तुम्हारे थे? ओए, वो शेर छिछोरे नहीं थे, ना ही मेरे थे। मुझे अच्छे लगे, मैंने इंटरनेट से कॉपी कर ली। तो अक्लमंद, तुम अपने घर वालों के सामने क्यों नहीं बोली? बोल तो रही थी, इतना बोला किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। मेरा क्या कसूर? देखो किरण, मैं तुम्हें पहले भी बताया
मेरे लिए कोई मसला नहीं है, मैं बच के निकल जाऊंगा। तुम्हारे घर वाले तुम्हारा मामला खराब कर देंगे। सही कह रहे हो, मसला तो सिर्फ मेरे लिए होगा। और ऊपर से हैं इतने शकी, 1 मिनट नहीं लगाएंगे तुम्हें बुर्का बनाने में। तुम फिक्र ना करो, तलाश करता हूँ कोई घर। तुम्हें घर ढूंढने की क्या जरूरत है? तो चले जाओगे अपने चाचा के घर, है ना? यही करना पड़ेगा। लेकिन यार मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम मेरी फिक्र ना करो, मेरी किस्मत में जो है वही होगा। अपना ख्याल रखो, खुश रहो। चलती हूँ। तुम वापस घर जा रही हो? हाँ, थोड़ी देर और कर ली तो सवालों की भरमार हो जाएगी। चलती हूँ। बाय। Bus, with Denise, I'm trying something new. It's kind of like an experiment. मगर मुझे पता होना चाहिए ना कि तुम क्या कर रहे हो। मैं उसके मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अरे क्या हो गया पॉपी? Don't you trust me? I do, मगर फिर भी मुझे बताओ तो सही कि तुम कर क्या रहे हो। बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करूँ। अब वो इतना भी चेंज नहीं हुई कि लाइफ को एंजॉय करना ही भूल जाए। सब कुछ तो छोड़ दिया उसने, ना वो पार्टीज में जाती है, ना शॉपिंग करती है, घटिया से कपड़े पहने रहती है हर वक्त। वैसे कहते हैं कि एक्सीडेंट के बाद जितनी जल्दी थेरेपी शुरू हो जाए उतना अच्छा होता है। कोई ज़रूरी नहीं है, जख्म भरने से पहले अगर एक्सरसाइज शुरू कर दी जाए तो लेने के देने पड़ जाते हैं। हाँ, लेकिन पॉपी वो दिन ब दिन ज़्यादा वेट होती जा रही है। मैं उसके साथ और रेस्ट नहीं लेना चाहता। मेरी समझ में नहीं आता तुमसे कैसे पूछूं। Do you fancy her? Yes. लेकिन वो नहीं जानती। तो तुमने बताया नहीं उसे? बताया तो बहुत बार है, लेकिन शायद कहा नहीं। शिमरेज, अब ये वो ज़माना तो है नहीं कि इशारों में बात की जाए। अब तो लोग 10 बार भी आई लव यू कहते हैं तो लोग मजाक ही समझते हैं। इसलिए तो मैंने कुछ कहा नहीं पापी। अच्छा, मैं बात करती हूँ उससे। नहीं, आप ना बात कीजिएगा, उसको बुरा लगेगा। मैं कर लूँगा बात। कर लेना, इससे पहले कि वो किसी और से कर ले। अरे मैं उसको जानता हूँ पापी, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। अब क्या हो गया? इन लोगों को सब कुछ पता चल गया। किस बात का? देखें, आप लोग मेरी एक बात सुने। देखो भाई, हमें कुछ नहीं सुनना। तुम साफ साफ बताओ कि तुम इसे पसंद करते हो। ओहो अब्बा, वो तो वो करता ही है, ये भी कोई पूछने की बात है? मैं नहीं करता और हमारे दरमियान कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, और वो जो चीजें तुमने इसे लाके दी हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? बहुत अच्छी थी, लेकिन मैंने नहीं दी थी, और वो छिछोरे शेर भी मेरे नहीं थे। सारे लोग कान खोल के मेरी बात सुन ले, वो शेर छिछोरे नहीं थे। चुप। देखें, आप लोग मेरी एक बात सुने। मैं एक और दफा बताता हूं आपको, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, और उस दोस्ती के नाते वो मेरे लिए चॉकलेट्स लाई थी, सिर्फ मेरी नई जॉब की वजह से, और कोई वजह नहीं है। हाँ, यही वजह। दिल वाली चॉकलेट्स उसे पसंद होगी, मुझे क्या पता। जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, हमारे दरमियान कुछ नहीं है, तो आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? किरण एक अच्छी लड़की है और उससे एक गलती हो गई है। अब क्या सारी जिंदगी उस पर इसी बात का शक करते रहेंगे आप लोग? ओहो, तो तुम्हें इसकी गलती का भी पता है? हाँ, तो बताया था इसने। और इसके बावजूद तुम इसकी तरफदारी कर रहे हो। देखें, भूल हर इंसान से हो जाती है, और ये तो इसकी बचपन की भूल थी। अब क्या सारी जिंदगी सजा देंगे उसको? वो तो भाई मेरे, तुम क्यों छुपा रहे हो? क्या? देखो भाई, हम लोग उतने दकियानुसी नहीं जितना तुम समझ रहे हो। हाँ,
शादी से पहले लड़का लड़की बाहों में बाहें डाल के फिरे, ये हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन हम लव मैरिज के खिलाफ नहीं हैं। तुम घबराओ नहीं, हमें तुम्हारी शादी पे कोई एतराज नहीं। तुम्हारे भाई की ना मैं मुंडी मरोड़ दूंगा साला। साला? अबे चुप। ये तुम मेरे चुप बोलने पे हमेशा चुप क्यों हो जाती हो? तो और क्या करूं? लड़ो। लड़ूंगी तो घर वालों को लगेगा सच में तुम्हारे साथ मेरा चक्कर चल रहा है। और ये तुम चुप हो जाती हो, उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? है मैडम पतिव्रता खातून, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे तो लगता है तुम्हारे घर वाले अपनी मुसीबत मेरे गले डाल रहे हैं। एक्सक्यूज मी? मेरे लिए नहीं, लेकिन अपने घर वालों के लिए तो मुसीबत ही हो ना। तुमने अगर मना कर दिया तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे। क्या करेंगे ज्यादा? घर से निकाल देंगे ना। चला जाऊंगा कहीं और। मैं तुम्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ना। यार अच्छे बुरी की बात नहीं है, कोई करता है ऐसी शादियां? तुम बताओ, तुम करती मुझसे इस तरह शादी? हाँ। बगैर मोहब्बत किए शादी कर लेती? हमारे यहाँ कितने लोग हैं जो शादी से पहले एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? तुम्हारी माँ ने की या तुम्हारे बाप ने की या मेरे माँ बाप ने की? नहीं ना, एक दूसरे के साथ फिर भी रह रहे हैं ना। एक बात सोच लो, तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे तुम्हारी। मुझे तुम्हारी कैसी जरूरत है? उल्लू की तुम। नेशनैलिटी नहीं चाहिए? लैंग्वेज। हाँ, एक सेकंड में इतने हाइपर हो जाते हो ना कि ये भी नहीं सोचते कि अगला बंदा जो बात कर रहा है उसमें मेरा फायदा है या नहीं। यार मैं सेटल नहीं हुआ तो शादी किस तरह कर लूं? ये पाकिस्तान नहीं जहाँ सेटल हुए बगैर आप शादी नहीं कर सकते। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसलिए इतनी तलाकें होती हैं। तो मुझे ये बताओ कि तुम इतना इंसिस्ट क्यों कर रही हो? हेलो, मैं तुम्हें इंसिस्ट नहीं कर रही, बल्कि मैं तुम्हें फेवर कर रही हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारा फेवर मुझे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। जाओ जाके सबको मना कर दो। तो तुम क्यों नहीं बोल देती? तुम्हारा तो चल भी रहा है फिर। अब फिर चल रहा है शादी करना, तो अलग अलग बातें होती हैं। अकल से काम लो। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा खाना पीना सब फ्री। और पढ़ना हो तो पढ़ना, नौकरी ढूंढनी है तो ढूंढ लेना, वरना पैसे वैसे की कोई टेंशन नहीं होगी। कैसे? देखो मैं कमा रही हूँ ना, मैं तुम्हें कमा के दे दूंगी। तुम पढ़ना, नेशनैलिटी मिल जाए तो उसके बाद कोई जॉब कर लेना। हाँ हाँ, और इसमें तुम्हारा क्या फायदा? मुझे आपका साथ सरताज, आपके अलावा दुनिया में और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस सिर्फ आपकी मोहब्बत। तुम सीधे मुंह किसी बात का जवाब नहीं दे सकती क्या? क्यों? सीधे मुंह जवाब देने से तुम्हारे मसाइल हल हो जाएंगे? तुम्हें किराए पे कमरा मिल जाएगा या मेरे घर वाले तुम्हारे जीना हराम नहीं करेंगे? तुम भी ना एक सेकंड में इंसान को इतना गुस्सा दिला देते हो कि। खैर, वैसे मेरी ऑफर सुबह तक है, सोच लो, माय वे या फिर हाईवे। हीरो चलना नहीं है, फिर डांट पड़ेगी घर वालों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो बेटा, अंगूठी पहनो। ना आता की घर शर्मा आ गया। वो वाला माशाल्लाह माशाल्लाह। पैर से तो अंगूठी ले भाई, तू ही बना दे। पहना दो बेटा। क्या रहा है, पहना देना। क्या सोच रहे हो? जल्दी करो। माशाल्लाह, मुबारक हो भाई, मुबारक हो, मुबारक हो। जीते रहो, जीते रहो। हे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा बड़ा एहसान है अल्लाह, तूने हमें ये दिन दिखाया। नहीं तो हम सोच रहे थे कि तुम्हारी तो कभी भी शादी नहीं होगी, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा एहसान।
खुश रहो बेटा, जीते रहो, खुश रहो। मैंने तो सुनते ही कह दिया कि फौरन हाँ कर दो, लड़का चाहे जैसा भी है। वाकई भाभी, मैं भी शुक्र अदा कर रहा हूँ, मेरी तो चौकीदारी के देखना। काम तो सारा इसे ही करना पड़ेगा। मैं टैक्सी छोड़ने वाला नहीं। हाँ, मैं बता रहा हूँ। आप देख पहले दुल्हन में हूँ, यहाँ पे अम्मा ने भी तो पहने हुए। हेलो अम्मा, आपको एक खबर सुनानी थी। अरे सब खैरियत तो है? हाँ सब ठीक है, अच्छी खबर है। अरे तो तुम तैमूर के घर वापस चले गए? नहीं अम्मा, अम्मा मैंने मंगनी कर ली है। दनीश से? नहीं, किरण से। किरण कौन? वो जिनके यहाँ मैं रहता हूँ ना, उन्हीं की बेटी है। मैं भेजूंगा आपको मंगनी की तस्वीरें। अरे नहीं बेटा, जल्दी क्या है, शादी कर लो, बच्चा पैदा हो जाए, फिर भेज देना तुम तस्वीरें इत्मीनान से। शाबाश है बेटा। अच्छा तुम्हारे ऊपर बाहर का असर हुआ है? अरे नहीं अम्मा, मजबूरी थी, वरना कभी करता है ऐसा मैं। मंगनी है, आलू शोरबा नहीं कि मजबूरी में खा ले कोई। अम्मा आप भी अजीब सी बातें करती हैं यार। कौन है, कहाँ की है, कैसा खानदान है उसका? पाकिस्तानी है। अरे तो पाकिस्तानी तो सुन्नी शिया आगा खानी सभी होते हैं। किस मसलक की है, किस इलाके की है? मैंने नहीं पूछा। हाँ तो कल को तुम बगैर पूछे सुअर भी खा लेना। अम्मा यहाँ पे लोग शुक्र करते हैं कि कम से कम लड़की है, लड़का नहीं। अगर कर लेता किसी काली पीली से मंगनी तो आप मसलक वसलक तो ना पूछती। मैं यहाँ पे परेशान हुआ हूँ और आप अजीब बातें कर रही हैं। क्यों, क्या हुआ? बस हो गई थी प्रॉब्लम। मैंने सोचा शादी कर लूंगा तो ग्रीन कार्ड मिल जाएगा और आप लोगों का भी आना आसान हो जाएगा। अरे बेटा तो ऐसे कहो ना, एक तो तुम साफ बात नहीं करते हो। सुनिए, मुज्जू का फोन आया है, खुशखबरी दे रहा है। अम्मा आप उन लोगों से बाद में बात कर लीजिएगा, कभी मुझसे बात कर ले प्लीज। एक तो तुम्हारा मूड ही हर वक्त खराब रहता है, मैं क्या बात करूं तुमसे। अच्छा ये बताओ कि बहू से कब बात करवा रहे हो? अगली बार करूंगा तो करा दूंगा। अच्छा ये बताओ तैमूर ने क्या दिया, कोई सेट दिया या वैसे पैसे देके टरखा दिया? नहीं उनको नहीं बुलाया मैंने। क्या पागल हो गए हो? एक वही तो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, उनको बुलाया ही नहीं तुमने? बस दिल नहीं चाह रहा था। क्या मतलब दिल नहीं चाह रहा था? अम्मा किरण उन्हीं की फैक्ट्री में काम करती है। हाय कसम खुदा का, बेटा तुमने उनकी नौकरानी से शादी की है? बेटा सारे खानदान में तुमने तो नाक कटवा दी। कहा ना अम्मा, फंस गया था। अब आप प्लीज उनसे जिक्र मत कर दीजिएगा। मुझे क्या जरूरत पड़ी है किसी को बताने की? कौन सा वो तुम्हें सोने के बटन दे देते? हर दफा वो भेज देती है कोई शीशी। मैं ईमेल कर दूंगा आपको तस्वीरें। रहने दो। अच्छा चलो भेज देना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुश्तबा के इंतजार क्यों नहीं कर लेते? नहीं, बहुत देर लग जाएगी। बल्कि ऐसा करो, उसको फ़ोन करो, उसको पूछो क्यों नहीं आ रहा वो। That's all. That's all नहीं होगा शमरेज। ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ that this is just the beginning. क्या बात है? नहीं करना मुझे ये सब कुछ। You know what? You're making me sound like a villain. Because you're acting like a villain, Shimreez. ठीक है, तुम नहीं करना चाहती मत करो। यार बस मुझे वो तरीका बता दो जिससे तुम फिर से नॉर्मल हो जाओगी। मैं नॉर्मल हूँ। Really? सारा दिन तुम कमरे में बंद रहती हो। You've forgotten how to smile यार। तुमने यूनिवर्सिटी भी छोड़ दी और यूं चुटकी में हजारों डॉलर चैरिटी में दे देना, it's not normal, Janice. I'm trying to change, Shimreez, and I'd really appreciate it if you don't make it difficult for me. Well, I'm sorry, because I am gonna make it difficult. मुझे तुम इस तरह सही नहीं लग रही। बस मैं चाहता हूँ तुम वैसी हो जाओ जैसी तुम थी। तानिया की मौत के बाद भी तुम यही कह रहे हो?
तुम चाहते हो कि मैं पहले की तरह सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश हो जाऊं? हाँ, क्योंकि दुनिया में हर कोई सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड होता है, दैट्स व्हाई। I don't agree with you anymore. लिसन, वो सस्ती फ्रेशी के खिलाफ मुज्तबा, Okay, I have nothing against Mustafa. Really, I don't. I mean, he doesn't even exist for me, yaar. मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि सबका कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है तो फिर कर दो ना। तो फिर कर दो, क्या फर्क पड़ता है यार। मैं भी देख लूंगा कि तुमने चेंज होना है या नहीं होना। क्या करना होगा? बस तुम वही करना जो मैं तुम्हें कहूंगा, दैट्स इट, ओके? और उसके जाने के बावजूद अगर तुम ना बदली ना तो मैं चेंज हो जाऊंगा यार। Promise? I promise. मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। क्या? तुमने मुझसे मंगनी क्यों की? सीधा शादी कर लेनी चाहिए थी, सही कह रहे हो। मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं भी मजाक नहीं कह रही। मुझे इतना तो पता है कि तुम कोई काम बिला वजह नहीं करती। कोई ना कोई प्लान जरूर होता है तुम्हारा। एक तो तुम्हारे माँ बाप भी बड़े उस्ताद हैं। वैसे तो स्ट्रिक्टनेस की बड़ी बड़ी आला आला मिसालें देते हैं, और इस वक्त मैं घर पे अकेले छोड़ गया। उनकी तो मुझे समझ आती है, लेकिन तुम्हारा चक्कर मुझे समझ नहीं आता। ज्यादा अकल पे जोर मत दो, घुटनों में दर्द हो जाएगा। तुम क्या सारी जिंदगी मुझसे इस तरह बात करोगी? तो क्या तुम सारी जिंदगी इसी सोच में गुजारोगे कि मैंने तुमसे शादी क्यों की? वो तो मुझे कभी ना कभी समझ ही आ जाएगी। कोई बात नहीं थी, ठीक है ना? अच्छा, अगर कोई बात नहीं है तो तुमने मेरे माँ बाप और मेरे पास्ट के बारे में पूछे बगैर मुझसे रिश्ता किस तरह जोड़ लिया है? अच्छा तो अब बता दो, तुम क्या करते थे, कहाँ रहते थे, ब्ला 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 ब्ला। कोई शौक नहीं है मुझे बताने का। देखो मुझे बहुत शौक है सुनने का, प्लीज बता दो। क्या सुनना है तुमने? डिफेंस में क्या है हमारा? हैं? छोटा या बड़ा? भाई मुझे नहीं पता तुम 2000 गज के घर को छोटा कहती हो या बड़ा। 2000 गज? इतने बड़े घर को संभालता कौन है? 5-10 नौकर देखते हैं, और कौन। और ये तुम मुझसे क्या सवाल पूछना शुरू हो गई हो? मैं तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। नहीं, तुम मुझे रहने दो, तुम अपने बारे में बताओ। अच्छा ये बताओ कि तुम कैसी लड़की से शादी करना चाहते थे? मतलब कि क्या मैं वैसी हूँ जैसी तुमने सोचा था? दिखाओ जरा। बताओ। नहीं दिखाओ ना, एक सेकंड। बताओ। भाई पूरी की पूरी तो नहीं लगती, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ कि किस कोने से तुम कटरीना कैफ से मिलती हो। कटरीना कैफ? वो कटरीना कैफ का कमाल नहीं, उस कैमरा का कमाल है। जाके उस कैमरा को गले लगाओ और सो जाओ। तुम कटरीना कैफ से जले सो रही हो? अगर तुमने ज्यादा कटरीना किया तो मैं फवाद खान की तस्वीर अपने कमरे में लगा दूंगी। फवाद खान कौन? वो दास्तान वाला? हैंडसम है ना? अगर मैं तुम्हें धोखा दे दूं तो? धोखा? What do you mean? अगर मैं दिल से कोशिश ही ना करूं? मैं चाहता भी नहीं कि तुम दिल से कोशिश करो। I want you to use your instincts and your brain.
Come on, yaar. Smile, okay? What if? Not another word, all right? Just concentrate on the job ahead. स्क्रीन पे होगा, मेरे सामने आ जाए तो पानी भरता नजर आएगा। और तुम्हारी कैटरीना अगर तुम्हारे सामने आ गई ना तो चीख मार के भाग जाओगे। हाय, कटरीना आ ही जाए मेरे सामने, मुझे तो बेहोश होना भी मंजूर है। अब तुमने कैटरीना कैटरीना किया तो मैं उसकी क्या शौकन बनोगी? हाँ, सौकन बनके उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगी। Jealous। पता नहीं किस मनहूस का फोन। हेलो, क्या मैं मुज्तबा से बात कर सकती हूँ प्लीज? एक सेकंड। मुज्तबा, तुम्हारी कॉल। हेलो। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? कौन है? बहुत दिनों से तुमसे बात नहीं हुई और तुम घर भी नहीं आए तो मैंने सोचा खैरियत पूछ लूँ। कौन है? डेनीज है, मेरी कज़न। डेनीज? हाँ बोलो। वो डैड ने कहा कि तुमसे तुम्हारी खैरियत पूछ लूँ और इसलिए मैंने शबरीज से लैंडलाइन का नंबर ले लिया तुम्हारा। मेरे पास सेल नहीं है। तो फिर क्या कहूँ मैं डैड को, तुम आओगे? नहीं। हेलो, मैं किरण बात कर रही हूँ। हाँ हाँ जरूर आएगा। वो जिस घर में ये रहते हैं ना, मैं उनकी बेटी हूँ। हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मैं भी इसको अक्सर कहती हूँ कि चाचा से लड़ाई पे घर छोड़ के थोड़ी जाता है इंसान। हाँ, नहीं मैं जरूर भेजूंगी, आपकी बात करें। तो डैड को क्या कहूँ? नहीं डेनीज, मेरा तुम लोगों के आने का बिल्कुल जी नहीं है। ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग, लेकिन मैं नहीं आऊँगा। बाय। ओके बाय। ये क्या था? क्या? तुमने ऐसे क्यों मना किया? मुझे इसी तरह ही मना करना आता है, ठीक है? क्यों? तुम्हारा कराची में किसी पत्थर मार ग्रुप से तो ताल्लुक नहीं है? उस बेचारी ने तुम्हें फोन किया और तुमने ऐसे मना किया जैसे पत्थर मार रहे हो। तुम क्यों इतना इंसिस्ट कर रही हो? क्योंकि वो मेरी नंद है। अच्छा, बच्ची अगर तुम्हारी इतनी नंद है ना तो बताना था मंगनी का। कैसे बताती? मैंने सुना है कि वो बहुत खूबसूरत है और मैं। वो तो सही कह रही है। ओए लल्लू कहीं के, क्या हो गया तुम्हें? तुम ये भी तो कह सकते थे कि मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ। मतलब मैं झूठ बोलूं? अच्छा मजाक कर रहा था मैं सही कह रहा हूँ, उसके पास बहुत पैसे हैं। अगर तुम्हारे पास इतने पैसे हो ना तो तुम उससे ज्यादा खूबसूरत लगोगी। Really? Really? अच्छा तो फिर जाओ। कहाँ? अपने चाचा से मिलने। मैंने तुम्हें कहा है ना, मैं नहीं जा रहा। देखो मुश्तबा, वो बहुत बड़े आदमी, उनके पास बहुत पैसे हैं, तुम्हें काम आएंगे। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? क्योंकि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है और मेरे दोनों हाथ तुम्हारे पीछे हैं। मैंने तुम्हें मना किया ना, मैं नहीं जाऊंगा। और अगर फिर से तुमने हाथ लगाया तो बताऊंगा तुम्हें मैं। लानत है। तुमने मुझे लानत दी? हाँ, भूतनी कहीं की। उल्लू के पट्टे गधे। हेलो। कहाँ गुम हो? अरे छोड़ो यार, forget about it. We'll try again another day. क्या प्रोग्राम है रात का? मुझे कुछ आर्टिकल्स लिखने हैं। और कुछ प्लान्स बनाने हैं। किस चीज़ के? वो मैं सोची थी कि कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान जाऊं।
मुश्तबा की फैमिली से मिलने के लिए? नहीं, फ्लड में जिन लोगों के घर तबाह हुए थे उनकी मदद करने। You know what? That is a really good idea. बल्कि मैं सोच रहा हूँ why don't I join you? वो वैद है ना, उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी भी है। बल्कि ऐसा करेंगे कि जो तुम आर्टिकल्स लिखने जा रही हो, why don't I put in some input? I'll help you out. Thanks. You're a really good friend. You know what, Denise? I can be more than a friend. You know, मैं दोस्त से ज़्यादा भी कुछ बन सकता हूँ। फिर शुरू होगी तुम्हारी फजूल बातें। मैं मजाक नहीं कर रहा। I love you, Denise. I have loved you since the day I saw you. Right. I know exactly how much you love me. तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? नहीं, मुझे लग रहा है कि तुम मेरी थेरेपी कर रहे हो जिसका कोई फायदा नहीं होगा। Can you please get me some coffee? ये ठीक नहीं है रनीस। मैं तुमसे अपनी दिल की बात कर रहा हूँ और तुम मुझे इस तरह इग्नोर कर रही हो। कॉफी प्लीज। मैं तुमसे बदला लूंगा एक दिन। अभी कॉफी। मुझे आज पता चला कि तुम पक्के पाकिस्तानी हो। तुम्हें पता है पाकिस्तान कामयाब मुल्क क्यों नहीं है? क्योंकि वहां के मर्द औरत की बात मानने को नाक का मसला बना देते हैं। हाँ, तुम्हारा बस चले तो सारे पाकिस्तानी मर्द तालियां पीटते नजर आए। तुम्हारी यही प्रॉब्लम है। आई स्वेयर, मेरी बात मानने के बाद ही तुम इतने हीरो रहोगे जितने अभी हो, बल्कि इससे ज्यादा हीरो हो जाओगे। सो मानोगे मेरी बात? जिस चीज को मेरा दिल नहीं मानता वो मैं क्यों करूँगा? तुम्हारा दिल तो मुझसे मंगनी करने के भी नहीं चाह रहा था। वो तो मैं अभी भी सोचता हूँ कि मैंने तुमसे मंगनी क्यों की। ओए, अगर तुमने मुझसे मंगनी तोड़ने का सोचा भी ना तो मैं तुम्हारा हशर नशर कर दूंगी। अच्छा भाई, नहीं तोड़ता मैं। पागल कुत्ते ने काटा है जो तुमसे पंगा लूंगा। वैसे करोगी क्या? खुदकुशी। क्या पागल होगी हो तुम? मेरे लिए खुदकुशी करोगी? जी नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, इन पागल घर वालों के लिए। उस गोरे पे तो इतनी सारी जिंदगी बातें सुनाते रहे और तुमने मंगनी तोड़ दी ना तो लगता है मिलके कत्ल कर देंगे मुझे। हाँ, बड़ी बातें सुनी है तुमने। नाको चने चबाए सबको, देखा नहीं मैंने क्या? इतनी ही फिक्र है सबकी तो मंगनी तोड़ने का सोचना भी नहीं, वरना लोहे के चने चबाऊंगी। अच्छा, मान रहे हो मेरी बात? नहीं। ओके, कम से कम हम डिस्कस तो कर सकते ना कि वहां जाने के क्या फायदे हैं और ना जाने के क्या नुकसान। I swear, अगर मुझे पता होता कि यहाँ पे आके मुझे तुम जैसे स्टालिन के साथ रहने तो मैं कभी भी ना आता। इससे बेहतर था मैं ग्वांटानामो बे चला जाता, वहां से सीधा डिपोर्ट करते पाकिस्तान। अगर मैं किसी पॉलिटिशियन की गुलामी करता ना तब बेहतर रहता। आ गया यहाँ पे पागल उल्लू का पट्टा। क्या किया तुमने? नहीं बेटा, करो फिर से। क्या किया? हाँ, इसी तरह अच्छी लगती है तुम। ये देखा, लानत ही है तुम पे। पाकिस्तान बात हुई? जी, होती रहती है। कैसे हैं सब लोग? ठीक है सब। सलाम भेज रहे थे आप लोगों को। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। तुम कुछ लो ना।
बिस्किट वगैरह? नो थैंक यू। वो तानिया की मदर कैसी है? तानिया की फैमिली वापस पाकिस्तान चली गई। वो तानिया के नाम का कोई फंड बनाना चाह रहे हैं मेंटली डिस्टर्ब बच्चों के लिए। वो काफ़ी दिनों से आपसे ऑफिस में भी बात नहीं हुई, तो मैंने सोचा कि खैर खैरियत पता कर लूं। ऑफिस कैसा चल रहा है? अच्छा। सेटल हो गए? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं। थैंक गॉड। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। मैं सोच रही थी कि फारिग बैठी होती हूँ, क्यों ना मैं तुम्हारी काउंसलिंग कर दूँ। इससे मेरा भी टाइम गुजर जाएगा और तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा। इसे कोई ज़रूरत नहीं किसी काउंसलिंग की। आप भी कमाल करते हैं। इसी को तो ज़रूरत है। बेचारा अभी अभी तो पाकिस्तान से आया है, इसे क्या पता यहाँ के तरीके। खुद ही सीख जाएगा। हम भी तो सीख गए थे ना। हम ऐसे तो नहीं थे ना। तुम अमेरिकन स्कूल के थे, मैं ग्रामर की थी। हमारी प्रॉब्लम इतनी सिवियर नहीं थी। और क्या है सिवियरिटी मेरी प्रॉब्लम की? सबसे पहले तो ये वर्ड सिवियरिटी नहीं होता, सिवियरिटी होता है। ओके? और तुम्हारे और यहाँ के कल्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब तुम ऑफिस जाते हो, यहाँ के लोगों से मिलते हो, तुम्हें उनके मजाक समझने चाहिए, उनकी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना चाहिए, और सबसे बढ़कर लैंग्वेज बैरियर ख़त्म होना चाहिए। मैं इन चीज़ों में तुम्हारी बहुत मदद कर सकती हूँ, मगर तुमने कभी मौका ही नहीं दिया। अब आज मैंने तुम्हें अकेले देखा तो मैंने सोचा कि आज तुमसे बात कर लूँ। और आज मुझसे बात करके आपने फिर से एक बहुत बड़ी गलती कर दी। नहीं चाहिए आपका एहसान मुझे, और आपकी काउंसलिंग लेके आप जैसा नहीं बनना मुझे, बल्कि उल्टा काउंसलिंग तो आपको मुझसे लेनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि चुप रहने के कितने फायदे हैं। मुज्तबा की जगह अगर इसी तरह आप सफीना बोलते तो आज इनको पता होता कि फुल स्टॉप कब लगाना चाहिए। चलता हूं, खुदा हाफिज। गॉड, कितना रूड लड़का है। शुक्र है मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया इस पे। मुज्तबा, मुज्तबा। कौन, मैं? और कौन मुज्तबा है यहाँ? ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था मेरा नाम मुज्तबा है। यहाँ पे तो हर कोई मुझे सस्पी और फ्रेशी कह के बुलाता है ना। बुलाता था। I'm going to make sure कि हर कोई तुम्हें मुज्तबा कहे यहाँ पे। क्यों? क्या मतलब? मेरा मतलब है ये तुम्हारा कौन सा नया गेम है? और वो तुम्हारा जोड़ीदार कहाँ छुपा हुआ है? उसको भी बुला लो ना। कोई कहीं नहीं छुपा हुआ। बहुत दिनों से तुमसे एक बात करना चाह रही थी, लेकिन तुम यहाँ आ नहीं रहे थे। What are you doing? क्या कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस देख रहा था कि तुम मुझे बातों में लगा के शमरेज से कौन सी नई शरारत करवा रही हो। मैं ये बच्चों वाले गेम्स नहीं खेलती। नहीं नहीं नहीं, तुम तो बहुत बड़े बड़े काम करती हो। तुम मुझे बोलने दोगे या नहीं? सॉरी, आई डोंट ट्रस्ट यू। कुछ प्यार